गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोगों ने स्टोरी में गौरी किया है, पोइट्री में हमने साखी किया है, ड्रामा जो हमने किया है आषाढ़ का एक दिन, जिसको मैंने आपको पेज नंबर 7 से लेकर 30 तक पढ़ाया है, वही आपका पोर्शन है। अब जो लास्ट टॉपिक जो बच रहा है आपका ग्रामर है। इस ग्रामर में भी आपको 2 टॉपिक करना है। एक है आपका वाक्य को शुद्ध करना और दूसरा होगा आपका ईडियम्स या प्रोवर्ब, दैट मीन्स मुहावरों या लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाना। ठीक है, तो आज मैं आपको वाक्य शुद्धि बता रही हूँ कि आप वाक्य को शुद्ध कैसे करेंगे। मतलब जो भी सेंटेंस आपको दिया जाएगा उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ होगी, उस अशुद्धियों को दूर करके आपको एक सही वाक्य का निर्माण करना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन होगा निम्न वाक्य को शुद्ध करके लिखे, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो आप जो वाक्य है, वाक्य में आप कैसे पहचानेंगे कि कोई वाक्य में कौन सी अशुद्धियाँ है और किस अशुद्धियों को हमें दूर करना है। तो सबसे पहला बात है कि आप जो भी वाक्य देखेंगे उस वाक्य में आप सबसे पहले देखेंगे कि हर वाक्य में जो शब्द है, हर शब्द का स्पेलिंग सही है कि नहीं। सबसे पहला पॉइंट आप क्या देखेंगे, जो वाक्य आपको दिया गया है उसमें हर शब्द का स्पेलिंग सही है कि नहीं आप देखेंगे, क्योंकि कभी कभी शब्दों का स्पेलिंग भी गलत करके आपको बोल दिया जाता है कि वाक्य को शुद्ध कीजिए। ठीक है, दूसरा है कि आप देखेंगे कि जो वाक्य दिया गया है वो सही टेंस में है कि नहीं, सही काल में दिया है कि नहीं। यदि उसमें सही काल नहीं है तो वह हो सकता है कि आपको उस काल को ही सुधारने के लिए बोला गया हो। ठीक है, तीसरा आप देखेंगे कि अगर मान लो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, तो वो मुहावरे सही रूप से दिया गया है कि नहीं, उसने मुहावरों को कोई गलत फॉर्म में तो नहीं दे दिया गया है, उसको आपको सही से लिखना पड़ेगा। इस तरह का एग्जाम्पल मैंने बहुत सारा दिया है, आपको जब मैं कराऊंगी तो आपको और भी अच्छे तरह समझ में आएगा। ठीक है, तीसरा आप देखेंगे कि वाक्य में किसी अनावश्यक शब्दों को तो नहीं दिया गया जिसकी आवश्यकता ही नहीं है और बोल दिया गया हो कि वाक्य को शुद्ध करो, तो वही अनावश्यक शब्दों को निकाल के भी हम वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा आपको देखना है कि वाक्य में जो है कुछ शब्द जो है आगे पीछे करके भी वाक्यों में अशुद्धियाँ कर दिए जाते हैं, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर ऐसा कोई शब्द तो नहीं है जो बिना किसी कारण से आगे और पीछे में आ गई, जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी, या जिसको आगे होना चाहिए था वो आगे नहीं है और जिसको पीछे होना चाहिए वो पीछे नहीं है। इस तरह की अशुद्धियों को भी देख कर भी आप जो है वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो 5 मैंने पॉइंट्स बोले हैं वो उसके मैंने यहाँ पर उस तरह के 5 क्वेश्चन भी लिए हैं आपको, ताकि जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आए। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला वाक्य है, यहाँ पर देखेंगे, हमें रोज सब्जियां हरी खानी चाहिए। अब आप यहाँ पढ़ क्या रहे, हमें रोज सब्जियां हरी खानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप देखिए कि यहाँ पर तो सभी स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है और सेंटेंस जो है सही टेंस में भी है। ठीक है, कोई भी अनावश्यक शब्द भी नहीं है और मुहावरे भी नहीं है। तो यहाँ पर अशुद्धि है क्या, हमें रोज सब्जियां हरी खानी चाहिए। हम ऐसा बोलते हैं कि हम ऐसा बोलते हैं हमें रोज हरी सब्जियां खानी चाहिए। यहाँ पर देखिए शब्दों का हेरा फेरी हो गया है, ये शब्द यहाँ पर आना चाहिए और ये शब्द यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर जो है हरी को जो है सब्जियों के पीछे रख दिया, जबकि हरी जो है सब्जियों के पहले आएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा हमें रोज सब्जियां हरी सब्जियां खानी चाहिए। ठीक है, खानी चाहिए। ठीक है, ये हुआ मेरा आंसर। ठीक है, हमें रोज हरी सब्जियां खानी चाहिए। आपको समझ में आया, ऐसा भी शब्दों का हेरा फेरी हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर उल्टा पलटी भी हो सकता है। तो यहाँ पर मात्र क्या था, यहाँ पर शब्दों को जो है उसका जो है स्थान परिवर्तन हो गया था और इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं थी। ठीक है, इस तरह से आपने इस वाक्य को शुद्ध किया, हमें रोज हरी सब्जियां खानी चाहिए, आपका वाक्य शुद्ध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गाय को काट कर चारा डालो। गाय को काट कर चारा डालो, ये तो अजीब लग रहा है, गाय को काट करके उसको चारा डालेंगे तब तो गाय तो बचेगा ही नहीं ना। तो यहाँ पर भी अशुद्धियाँ है। यहाँ पर क्या होगा, गाय को चारा को काट कर, चारा जो है उसका जो चारा घास होता है उसको काट कर डालो, गाय को काट कर नहीं, चारा को काट करके। ठीक है, काट कर डालो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, टेंस भी बिल्कुल ठीक है, कोई अनावश्यक शब्द भी नहीं है और न ही कोई प्रोवर्ब आया है, लेकिन यहाँ पर जो शब्दों का हेरा फेरी हो गया है। तो गाय को चारा काट कर डालो, ये हुआ आपका वाक्य सही, ये गलत हुआ है, ये आपका सही वाक्य हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग, अपराधी को मृत्युदंड की सजा मिली। मेरा प्रश्न है, अपराधी को मृत्युदंड की सजा मिली, इसमें क्या अशुद्धियाँ है।
आपको देखो यहाँ पर अपराधी को मृत्युदंड की जो सेंटेंस है सभी शब्द बिल्कुल सही है और सेंटेंस भी सही फॉर्म में है, कोई भी मैंने मुहावरा भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो देखो अनावश्यक शब्द आ गए हैं। मृत्युदंड जो है एक अपने आप में एक सज़ा है, फिर यहाँ पर भी सज़ा बोल दिया गया है, ठीक है। तो इसकी तो आवश्यकता ही नहीं थी, दो बार लिख जाए, दो बार हम क्यों रिपीट करेंगे, इसलिए ये अशुद्ध हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपराधी को मृत्युदंड मिला। मृत्युदंड मिला मतलब ही तो वो सजा है। मृत्युदंड की सजा माने क्या, वो तो सजा ही तो है, मृत्युदंड है, फिर दोबारा उसको सजा बोलने की क्या आवश्यकता है। तो अपराधी को मृत्युदंड मिला मतलब मृत्युदंड जो एक पनिशमेंट ही मिला उसको। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से वाक्य को शुद्ध करना है, ठीक है। ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया, ये आपका रॉन्ग सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर, वैज्ञानिकों ने धरती को स्वर्ग बना दिया। तो मैंने आपने कहा देखना है कि शब्द सही है कि नहीं। तो यहाँ पर जो शब्द है ये शब्द ही मिस्टेक है, ठीक है। वैज्ञानिक का स्पेलिंग ही यहाँ पर जो है रॉन्ग दिया गया है। ने धरती को स्वर्ग बनाया बिल्कुल सही टेंस में है, अनावश्यक शब्द भी नहीं है, बिल्कुल कोई मुहावरे भी उल्टा सीधा मुहावरे भी यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर अशुद्धि क्या था, वैज्ञानिक का स्पेलिंग में यहाँ पर गलती है। तो मैं वैज्ञानिक का स्पेलिंग को सही करके अपने वाक्य को शुद्ध कर सकती है। वैज्ञानिकों ने धरती को स्वर्ग बना दिया, ठीक है। मेरा वाक्य शुद्ध हो गया, मात्र एक स्पेलिंग के कारण ये वाक्य अशुद्ध था और इसी शब्द को मैंने इस शब्द के कारण और इस शब्द को मैंने सही करके मैं अपने वाक्य को मैंने सही कर लिया। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट जो आपको मैंने कहा मैं 5 पॉइंट बताई हूँ, देखो 5 पॉइंट को ये जस्टिफाई कर रहा है हर वाक्य। जरा सी बात का तिल का पहाड़ न बनाओ। अब देखो यहाँ पर मुहावरा आ गया, तिल का पहाड़। तिल का पहाड़ होता है कि तिल का क्या होता है बताओ, ठीक है। जरा सी बात का तिल का ताड़ ना बनाओ, हम लोग तिल का ताड़ बोलते, तिल का पहाड़ नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर मुहावरा रॉन्ग किया गया है, तो आपको मुहावरा करके शुद्ध आप वाक्य को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जरा सी, मैंने स्पेलिंग तो सब सही है, सेंटेंस भी सही ठीक है, ठीक है, अनावश्यक शब्द भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुहावरा जो है यहाँ पर गड़बड़ दे दिया है। जरा सी, इस तरह से आप छोटी छोटी अशुद्धियों को पहचानेंगे बात का और उसे दूर करके वाक्य को शुद्ध करेंगे। तिल का ताड़, पाड़ नहीं होता है, तिल का ताड़ होता है, ठीक है। ताड़ ना बनाओ, ठीक है। तो ये जो आपका ये जो पहाड़ था ये यहाँ पर गलत आया था, इसी कारण वाक्य जो है अशुद्ध हो गया था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप मुझे लाइव क्लास में बता सकते हैं यदि कुछ प्रॉब्लम होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इस बात को पुनः दोहराता हूँ। देखिए या तो सभी शब्द बिल्कुल सही है, वाक्य भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द जो है अनावश्यक रूप से आ गया। पुनः जो मतलब होता है दोबारा, और दोहराता दोनों का मतलब तो एक ही है। पुनः मतलब क्या, फिर दोबारा से, और दोहराता मतलब भी फिर दोबारा से। तो पुनः की यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो यही इसमें अशुद्धि है। यहाँ पर लिख लेंगे आप, मैं इस बात को दोहराता हूँ। दोहराता हूँ मैंने रिपीट कर रहा हूँ, पुनः मतलब भी तो रिपीट करना होता है, ठीक है। इस तरह से हम वाक्य को शुद्ध करेंगे। तो आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिएगा ये सब चीज़ों को, मेरा वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से और पॉइंट्स को याद रखिएगा। मैं इस तरह के और भी बहुत सारे मैंने वाक्य जो है आपको वर्कशीट में दे रही हूँ, आप उसे सॉल्व करके मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है ये तो था हमारा वाक्य को शुद्ध करना। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ISC में जो है इस तरह के प्रश्न आपको दिए जाते हैं, जो कि 5 मार्क्स का होता है। ये 5 मार्क्स का होता है। आपको पहले ही मैंने बताया है ग्रामर का कि 20 मार्क्स का आपका कॉम्पोजिशन होता है, 20 मार्क्स का आपका कॉम्प्रीहेंशन होता है, 5 मार्क्स का जो है आपका शुद्ध करना होता है वाक्य को, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना होता है, और 5 मार्क्स का जो है आपका मुहावरे होता है, जो कि मैंने यहाँ पर दिया है, ठीक है। मुहावरे होता है, मुहावरे के द्वारा जो है आपको वाक्य को बनाना पड़ता है ताकि उस मुहावरा का अर्थ जो है अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरा प्रश्न है, ये भी आपका 5 मार्क्स, इस तरह से आपका 50 मार्क्स जो है 40 मार्क जो है, पहले 50 मार्क्स का था, अभी 40 मार्क हो गए, क्योंकि अभी कॉम्पोजिशन और कॉम्प्रीहेंशन जो है 15 मार्क्स के हो गया, ठीक है। तो 15 मार्क्स का कॉम्पोजिशन हो गया, 15 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन हो गया, 5 मार्क का वाक्य शुद्धि हो गया, 5 मार्क का मुहावरा हो गया। इस तरह से 40 मार्क्स आपका ग्रामर में होगा।
जो दूसरा टॉपिक हमारा है, मुहावरा के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य बनाइए। मैंने मुहावरा का आपको अर्थ लिखने वहाँ पर नहीं बोला जाता है, आपको बोला जाता है कि उस मुहावरे का वाक्य इस तरह से सेंटेंस में उसका प्रयोग किया जाए कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। लेकिन हम लोग जो है बच्चों को मुहावरों का अर्थ भी याद कराते हैं ताकि आपको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम ना, क्योंकि मुहावरा का अर्थ ही याद नहीं रहेगा तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आप मुहावरे का याद लर्न भी कीजिए, लेकिन वहाँ पर लिखने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। आप क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन के हिसाब से अगर बोला जाता है तो ज़रूर लिखिएगा, नहीं बोला जाता तो लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मोस्टली जो है लिखने के लिए, अर्थ लिखने के लिए नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो हम दोनों तरफ से देख ले रहे हैं। पहला जो मेरा मुहावरा है, अंग अंग मुस्कुराना, जिसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना, ठीक है। अंग अंग मुस्कुराना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। तो इसमें से मैंने एक वाक्य बनाया जिसमें लिखा कि मोहन के कक्षा में प्रथम आने के कारण उसके माता पिता के अंग अंग मुस्कुराने लगे, मतलब उसके माता पिता बहुत प्रसन्न होने लगे। तो आपको यहाँ पर वाक्य बनाना है, और वाक्य भी बिल्कुल सटीक बनाना है, या केवल उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा है इस तरह का वाक्य आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना। एक ऐसा वाक्य बनाना है जो उसके अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट करे। केवल एक संज्ञा शब्द लगाकर आप बोलेंगे मैं वाक्य बना दूं तो वो आपका गलत होगा, बिल्कुल गलत, जीरो मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस तरह से एक कंप्लीट आपको वाक्य यहाँ पर बनाना होगा। अब दूसरा देखिए, हाथों आड़े हाथों लेना। आड़े हाथों लेना का जो मैंने यहाँ पर मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आपका खरी खोटी सुनाना, मैंने भला बुरा बोलना, किसी को अपशब्द बोलना, ठीक है, उसको बारे में यहाँ पर बताया गया। मेरा पेपर्स जो है थोड़ा सा ये हो रहा है तो मैं थोड़ा उसको वहाँ पर रख दी हूँ, ठीक है। खरी खोटी सुनाना। अब यहाँ पर जो है खरी खोटा मैंने भला बुरा कहना। अब यहाँ पर आपको जो है क्या है, वाक्य बनाना है जिसमें ये जो मुहावरा है उसका प्रयोग हो सके। तो यहाँ पर आप वाक्य बनाइएगा और मुझे बताइएगा। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर गोपियों ने उद्धव को जो उद्धव था वो श्री कृष्ण का मित्र था जिसको अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। तो वो एक दिन गोपियों के पास गया और श्री कृष्ण के बारे में बोलने लगा कि क्या तुम श्री कृष्ण की भक्ति भावना में जुड़ी रहती हो, तुम ज्ञान का प्रयोग करके जो है इस बात को समझो कि उसकी भक्ति भावना से दूर हट करके तुम श्री कृष्ण को ज्ञान से प्राप्त करने की कोशिश करो। तो गोपियों को ये सब अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो उसको क्या करने लगी, उन लोग खरी खोटी सुनाने लगी। तो गोपियाँ उद्धव के निर्गुण ज्ञान को सुनकर उसे खरी खोटी आड़े हाथों लेने लगी। गोपियाँ उद्धव के निर्गुण ज्ञान को सुनकर उसे आड़े हाथों लेने लगी। इस तरह के वाक्य बना सकते हैं आप, और भी बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। मेरा दिमाग में अभी यही आया है तो मैं आपको यही बता दी हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पर गोपियों ने उद्धव के निर्गुण ज्ञान को सुनकर उसे आड़े हाथों लिया, मतलब क्योंकि वो तो भक्ति करती थी। और निर्गुण ज्ञान क्या बोलता है कि ज्ञान को महत्व देता है, वो किसी भक्ति भावना को महत्व नहीं देता है। तो गोपियाँ को समझाने लगा कि क्या तुम उसकी भक्ति भावना में तुम खोई रहती हो, ये सब छोड़ो और ज्ञान के द्वारा से प्राप्त करने के लिए। लेकिन वो तो गोपियाँ थी, वो तो रासलीला करती थी श्री कृष्ण के साथ, तो उनको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी। तब उन्होंने उसको क्या किया, आड़े हाथों लिया, मैंने उसको खूब खड़ी खोटी सा कि तुम क्या जानते हो कि भक्ति क्या होती है। भक्ति प्रेम से की जाती है, ज्ञान से नहीं की जाती, ठीक है। प्रेम के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से नहीं, ऐसा गोपियाँ बोलने लग रही थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ होता है आपका भेद प्रकट हो जाना। भेद मैंने रहस्य प्रकट हो जाना, ठीक है, रहस्य खुल जाना, रहस्य प्रकट हो जाना। अब ये तो साधारण है, इसमें से तो आप जरूर वाक्य बना ही लेंगे। बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी राम की कलाई खुल गई, राम का जो भेद था वो प्रकट हो गया, ठीक है। बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी, सिंपल सा, करने के बावजूद भी राम की कलाई खुल गई, माने राम का जो भेद था वो प्रकट हो गया लोगों के सामने। खुल गई, ठीक है। यहाँ पर जो राम की कलाई खुल गई, इसको अंडरलाइन हमें कर देना है। अब नेक्स्ट है हमारा कमर टूटना। कमर टूटना माने निराश हो जाना,
ठीक है, हताश हो जाना, निराश हो जाना। अच्छा, यहाँ पर वाक्य क्या बन सकता है? हाँ, पुत्र की मृत्यु का समाचार ने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर पिता की कमर टूट गई। मैंने पिता निराश हो गया है। समाचार सुनकर पिता की कमर टूट गई, मैंने पिता निराश हो गया, उदास हो गई, मेरा ये जो बेटा था वही मुझे छोड़कर चला गया। इस तरह से वाक्य अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वैसे ही वाक्य बना लिया। आप लोग को और भी अच्छा वाक्य आए तो आप ज़रूर से बनाइएगा, ठीक है। कमर कसना मतलब तैयार हो जाना, माने युद्ध के लिए, किसी संघर्ष के लिए, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाना, ठीक है। यहाँ पर खेल से संबंधित मैं वाक्य बना देती हूँ। भारत जो है विश्व कप को जीतने के लिए अभी से अपनी कमर कस ली है। भारत ने विश्व कप को प्राप्त करने के लिए अभी से अपनी कमर कस ली है। अभी से अपनी कमर कस ली है, ठीक है। यहाँ पर हो गया, कमर कसना का मतलब तैयार हो गए, अभी से तैयार हो गए उन लोग, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालना का अर्थ होता है अपमानित करना, ठीक है, अपमानित करना। यहाँ पर आप ये वाक्य बना सकते हैं कि संसद भवन में या लोकसभा भवन में या संसद भवन में, तो जो भी ले सकते हैं आप। मैं संसद दे देती, ठीक है। संसद में प्रत्येक विपक्षी में जो अगेंस्ट पार्टी होता है, एक दूसरे पर, अच्छा मैंने एक मिस कर दिया है, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगते हैं। मतलब एक दूसरे पर झूठा आरोप लगाकर जो उसको अपमानित करने लगते हैं, तुमने ऐसा किया वैसा किया के, ठीक है, कीचड़ उछालने लगता है। कीचड़ उछालना इस तरह से। तो इस तरह से आपको वाक्य बनाने होंगे, ठीक है। आपको सेंटेंस दिया जाएगा आपको, और आपको जो है ये वाक्य बनाने बोला जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। ये तो इजी है, या तो हम लोग ने 9-10 में भी किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा प्रैक्टिस आपको वाक्य शुद्धि में ही करना होगा। सेंटेंस जो है यहाँ पर एक बात ध्यान देने का है, यहाँ पर सेंटेंस जो है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, जो बिल्कुल सही रूप से उस मुहावरे या लोकोक्ति के अर्थ को प्रकट करें। छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। और इतना भी बड़ा मत बनाइए कि उसमें अशुद्धियाँ आ जाएँ, गलतियाँ सब भरा जाए, ऐसा भी नहीं करना है। तो बहुत ध्यान से कीजिएगा, देखिएगा इसे। मैं वर्कशीट दे रही हूँ, दोनों ही दे रही हूँ, वाक्य शुद्धि का भी दे रही हूँ और मुहावरे का भी दे रही हूँ। दोनों सॉल्व कीजिएगा और मुझे ज़रूर भेजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। आई होप कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। थैंक यू चिल्ड्रन। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।